Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET, JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2015. Next question, question number 26. A and B are 2 points on uniform ring of radius small r. The resistance of the ring is capital R. The angle AOB is equal to theta as shown in figure. The equivalent resistance between point A and B is blank. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये जो रिंग है उसका टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. ओके, और ये जो एंगल हमारे पास है दैट इज AOB दैट इज थीटा. तो हमें पॉइंट A एंड B के बीच में कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे A एंड B के बीच में ये स्मॉल आर्क है, ये स्मॉल आर्क है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. फिर ये जो आर्क है बड़ी वाली इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. ओके, और ये दोनों रेजिस्टेंस हमें मिल जाएंगे. फिर बाद में हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास रिंग का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है और ये पूरी जो रिंग है उसका सर्किफरेंस कितना होता है 2 पाई आर. सर्किफरेंस कितना होता है 2 पाई आर. तो अगर टोटल रेजिस्टेंस रिंग का कैपिटल आर है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विल बी आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. 2 पाई आर सिंपल है, ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर पूरी रिंग का रेजिस्टेंस आर है मतलब 2 पाई आर लेंथ में रेजिस्टेंस आर है तो यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस कितना होगा तो आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. अब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमें मिल गया दैट इज द आर डिवाइड बाय 2 पाई आर. तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा तो मुझे ये स्मॉल आर्क जो है इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो बच्चों ये लेंथ कितनी है वो फाइंड करते हैं. ये जो छोटा आर्क है स्मॉल आर्क इसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करते हैं. तो सिंपल है, यहाँ पे एंगल थीटा है और रेडियस आर है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर इंटू थीटा. आर इंटू थीटा समझ में आ गया. तो ये जो सेक्शन है ओके, ये सेक्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर थीटा और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. तो इतने लेंथ का ये जो लेंथ है स्मॉल आर के उसका रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा आर इंटू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. आर आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा रेजिस्टेंस आर थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. आर थीटा डिवाइड बाय 2 पाई और इसके रेजिस्टेंस को हम बोल दे R1. क्या बोल दे R1. अब सिमिलरली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है और ये जो बड़ी वाली आर्क है उसका रेजिस्टेंस हम फाइंड कर देते हैं. तो सॉरी इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें तो कैसे मिलेगा तो सिंपल है, इसकी लेंथ फाइंड कर दो और जो लेंथ मिले इसको ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी तो टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर है. टोटल लेंथ है 2 पाई आर और टोटल लेंथ में से अगर मैं आर थीटा को माइनस कर दूँ, आर थीटा को मैं माइनस कर दूँ तो हमें ये छोटी मतलब ये सर्किफरेंस है उसकी लेंथ मिल जाएगी. तो कितनी हो जाएगी उसमें से आर कॉमन ले लो. तो अगर आर में कॉमन लूँ तो क्या बचेगा अंदर 2 पाई माइनस थीटा. 2 पाई माइनस थीटा इंटू स्मॉल आर. तो ये जो बड़ी वाली आर के उसकी लेंथ हो गई 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर और रेजिस्टेंस कितना है पर यूनिट लेंथ आर डिवाइड बाय 2 पाई आर. तो इसको अगर मैं आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये जो बड़ी वाली आर के उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा. तो कितना हो जाएगा आर आर कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. ओके, समझ में आ गया. अब ये रेजिस्टेंस हमें जो मिला उसको मैं R2 बोल दूं तो R1 एंड R2 मिल गया. अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट A एंड B है उसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है. लेकिन एट R1 एंड R2 दोनों कैसे है बिटवीन पॉइंट A एंड B वो पैरेलल में है. तो पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों का दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. R1 की वैल्यू हमारे पास है आर कैपिटल आर थीटा डिवाइड बाय 2 पाई और R2 की वैल्यू है कैपिटल आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई. तो ये सब वैल्यू R1 R2 की इसमें रख दो और हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल आर 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर.
तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर हैविंग रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। हमारे पास दो वायर है, तो एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, ये पहला वायर है, ओके, और एक दूसरा वायर है सेम लेंथ का सेम डायमीटर का, जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो ये वायर 1 हो गया और ये वायर 2 हो गया। अब दोनों की लेंथ सेम है। सपोज मान लो कि पहले वायर की लेंथ स्मॉल एल है और दूसरे वायर की भी लेंथ है स्मॉल एल, बिकॉज वो सेम लेंथ के है, इक्वल लेंथ के है, तो ये भी एल हो जाएगा। ओके, डायमीटर सेम है, मतलब क्या होगा? डायमीटर सेम है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होगा, तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों वायर का ए है। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो पहले वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिनोट करें R1 से, तो ये क्या हो जाएगा? R1 ρ1 L डिवाइडेड बाय। सिमिलरली दूसरे वायर के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू ρ2 L डिवाइडेड बाय ρ2 L डिवाइडेड बाय, बिकॉज दूसरे वायर की रेजिस्टिविटी है ρ2, पहले वायर की रेजिस्टिविटी है ρ1। तो हमें R1 R2 दोनों मिल गया। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें ये सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो क्या हो जाएगा? Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 की जगह पे ρ1 L डिवाइडेड बाय लिखो, ये इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे डॉट है, ρ1 L डिवाइडेड बाय प्लस ρ2 L डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? L डिवाइडेड बाय कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों वायर को हमने जो सीरीज में कनेक्ट किया उसको एक सिंगल वायर कंसीडर करेंगे। इसको सिंगल वायर कंसीडर करोगे जिसकी लेंथ कितनी है? 2L। लेंथ कितनी है? 2L। ओके, और इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टिविटी है वो है रो इक्विवेलेंट। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? रो इक्विवेलेंट 2L डिवाइडेड बाय ए, 2L डिवाइडेड बाय ए। तो आप देख सकते हो कि आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हमें दो फॉर्मूला मिले, ये फॉर्मूला 1 और ये फॉर्मूला 2। अब ये दोनों को कंपेयर करो तो क्या मिलेगा? L आर इक्विवेलेंट 2L डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस ρ2। तो यहाँ पे L बाय कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2, और ये 2 है वो इस साइड आ जाएगा। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितनी मिलेगी? ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2। So correct answer is option B, that is ρ1 plus ρ2 divided by 2. Now next, match the following two columns. Question number 28, match the following two columns. कॉलम 1 में हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कॉलम 2 में है, और हमें दोनों को मैच करना है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जो बी है, क्वांटिटी बी है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, W डिवाइडेड बाई Q। ये कहाँ से है? बिकॉज एज वी नो W इज इक्वल टू QV। वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो इसके हिसाब से V इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। अब वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L रेस टू 2 T रेस टू -2, और Q क्या है? चार्ज। तो चार्ज का क्या हो जाएगा? बिकॉज एज वी नो Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? I का होगा एम्पियर, टाइम का होगा T। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा M L रेस टू 2 T रेस टू -3, T ऊपर चला जाएगा तो ये T रेस टू -3 इंटू A रेस टू -1। समझ में आ गया? तो ये किसके साथ मैच होता है? चेक कर लो ये टेबल में, M L रेस टू 2 M L रेस टू 2 T रेस टू -3 A रेस टू -1, मतलब ये इसके साथ मैच होता है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखना रह गया, तो सपोज ये P है, ये P है, ये Q है, ये स्मॉल q है, ये R है, और ये PQR एंड ये S है। चलो ऐसे डिनोट कर दे PQR S। नाउ दूसरी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V का हमें मिल गया है, V का पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है M L रेस टू 2 T रेस टू -3 A रेस टू -1, और करंट का क्या होता है? एम्पियर A। तो ये क्या हो जाएगा?
ए को ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m l/2 t⁻³ e⁻²। सो कौन सा ऑप्शन सही है? m l/2 t⁻³ e⁻²। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का Q होगा और पोटेंशियल का होगा ये R। समझ में आ गया? ओके, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। और रो का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L। R दैट इज द R का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है, दैट इज m l/2 t⁻³ e⁻²। A दैट इज द एरिया, तो एरिया क्या होगा? l/2 डिवाइडेड बाय L। तो एक L कट हो जाएगा और क्या बचेगा? m l/3 t⁻³ e⁻²। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होगा P, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हो जाएगा P। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 1 ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। तो रो का क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, m-1 l/-3 t⁻³ e⁻²। लेकिन वो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो जाएगा नन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है आप चेक कर लो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का है R, तो A मतलब B दैट इज सॉरी A से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या है? दैट इज Q, तो A दैट इज Q। तो B में A Q आ रहा है और D में भी A Q आ रहा है, तो दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिर चेक करो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, चेक करो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है आई थिंक R। ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला है R, तो B टू दी R। तो आई थिंक ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन A फॉर प्रिज्म of refractive index 1.5 is equal to the angle of the prism, then angle of the prism is blank। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना है? 1.5 है। म्यू कितना है? 1.5। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा m, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा m से। तो ये चीज हमें यहाँ पे दी गई है, तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट A। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन A डिवाइडेड बाय 2, और A इज इक्वल टू डेल्टा m है। तो यहाँ पे लिख दो, डेल्टा m की जगह पे A लिखे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन A प्लस A डिवाइडेड बाय 2, साइन A डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 इज इक्वल टू साइन 2A डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन A डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 2A वाला। तो साइन 2A इज इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 2 साइन A इंटू कॉस A, साइन A इंटू कॉस A हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2A की जगह पे क्या मतलब A की जगह पे क्या A/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 डिवाइड बाय साइन A/2, साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1.5 इज इक्वल टू 2 कॉस A/2। ओके, तो 2 को इस साइड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.75 इज इक्वल टू कॉस A डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या फाइंड करना है? A। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.75। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिलेगी 82 डिग्री। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 82 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज अ रे ऑफ लाइट passes from a medium A having refractive index 1.6 to medium B having refractive index 1.5. The value of the critical angle of medium A is। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम A है, सपोज ये A मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम B हो गया। ओके, ये नॉर्मल है दो मीडियम के बीच में, और यहाँ पे रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.6 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम ए हमें फाइंड करना है।
तो क्रिटिकल एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? दैट इज क्रिटिकल एंगल इज डिनोटेड बाय आईसी। यहाँ पे हमने आईसी से डिनोट किया है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आईसी। अब यहाँ पे अगर मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो स्नेल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? सो स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट दैट इज n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. So n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. ओके, n1 क्या है? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 क्या है? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। θ1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 है। एंड θ2 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दैट इज ये θ2। ओके, ये θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्नेल्स लॉ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। तो sin θ1 लेट मी राइट करेक्ट एक्यूरेटली, sin θ1 डिवाइडेड बाय sin θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये η2 डिवाइडेड बाय η1 और n2 डिवाइडेड बाय n1। अब ये बच्चों एक चीज याद रखो कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। मतलब θ1 को हम थीटा आईसी कब बोलेंगे? व्हेन θ1 इज इक्वल टू आईसी, θ1 बिकम्स आईसी व्हेन θ2 बिकम्स 90 डिग्री। तो अगर हम θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो θ1 को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल एंगल, दैट इज आई इंटू आई ऑफ सी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन आईसी डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल टू η2, दैट इज सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 डिवाइड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6। तो एक साइन 90 क्या होता है बच्चों? साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन आईसी इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 16। तो आईसी की वैल्यू क्या होगी क्रिटिकल एंगल? दैट इज साइन इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 16, 15 डिवाइडेड बाय 16। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया बच्चों? ओके, गुड। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस गुजकेट 2015 in our next video lecture. Thank you very much.